हे एवरीबॉडी, आज हम न्यूक्लियस का रेडियस एंड डेंसिटी समझेंगे। ओके, रेडियस क्या होता है? आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। ए रेडियस का फॉर्मूला होता है। आर नॉट होता है एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। ओके, यानी कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, रेडियस का ए कांस्टेंट होता है और ए होता है एटॉमिक मास नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर। ओके, अब रेडियस न्यूक्लियस का बहुत छोटा होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी बराबर हम पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़े? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी को रो से लिख देता हूं। मास, एटॉमिक मास लिखेंगे न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के पास जो भी मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, राइट? तो एटॉमिक मास ए लिख दिया। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मीन्स रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना आया था? आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। जैसे ही करोगे मेरे भाई तो ए आ जाएगा ए 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए कट जाएगा। ओके, आर नॉट एक कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट रखोगे तो लगभग 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब मिलेगा। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ओके, सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस का डेंसिटी, एलिमेंट का डेंसिटी, न्यूक्लियस का, सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी लगभग सेम होता है, किसी का डिफरेंट नहीं होता है। तो जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियस का डेंसिटी पे, तो घबराना नहीं है। अगर दो न्यूक्लियस दे दिया गया, दो एलिमेंट दे दिया गया, उनकी डेंसिटी पूछा गया है तो आप उसको सेम बोलिएगा, राइट? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज नोट डाउन। हैव अ गुड डे।